Hello, good morning student. I am Manpal Maurya. Today we discuss about chronic disease and poor health. ठीक है, आज हम क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। हम जानते हैं क्रोनिक डिजीज किसे कहते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम ये बता चुके हैं कि क्रोनिक डिजीज किसे कहते हैं। क्रोनिक डिजीज एक ऐसा स्पेशल काइंड का डिजीज होता है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल्स को काफ़ी लंबे समय से कोई डिजीज काज कर रही हो, तो उसको हम क्रोनिक डिजीज के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सी क्रोनिक डिजीज होती हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्रोनिक डिजीज क्या क्या होती हैं। जैसे क्रोनिक डिजीज में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। वैस्कुलर डिजीज, इसको हार्ट डिजीज भी कहते हैं, हार्ट डिजीज। तो ये क्रोनिक डिजीज होती है। दूसरा क्या होता है, स्ट्रोक, जिससे किसी को झटके आते हों तो इस प्रकार का स्ट्रोक। तीसरा जो होता है आपका कैंसर। चौथा जो होता है उसको हम कह सकते हैं डायबिटीज। इसको हम क्या कह सकते हैं, डायबिटीज। तो ये डिजीज क्या होती हैं, क्रोनिक डिजीज होती हैं। ठीक है, तो इनमें जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं। क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर भी आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्रोनिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे इसमें एड्स भी आता है, एक टाइप का क्रोनिक डिजीज है एड्स। एड्स भी क्या है, क्रोनिक डिजीज है। तो ये सारे क्रोनिक डिजीज होते हैं। तो हार्ट डिजीज में क्या होता है कि हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट इंक्रीज कर जाती है। या फिर किसी कारणवश उनका हार्ट बीट स्लो हो जाता है, तो लोग कहते हैं हार्ट के पेशेंट हैं। तो उनमें क्या होता है कि हार्ट डिजीज जिनमें हो जाती है वो प्रॉपर उनको दवा ही लेनी पड़ती है, अदरवाइज वो ठीक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो डिजीज होती हैं जो ठीक ना हो, लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल हो, जैसे अगर इसमें ट्यूबरक्लोसिस भी एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा, तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज। जैसे हार्ट डिजीज एक कॉमन डिजीज है को नहीं, बल्कि हार्ट डिजीज कई डिजीजों के यानी हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं सबको मिलाकर कहा गया हार्ट डिजीज।
तो उसमें क्या हो सकता है कि किसी के कोरोनरी हार्ट में डिजीज हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि होल इन हार्ट, या हम कह सकते हैं कि ब्लड कैपिलरी है उनकी ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट बीट इंक्रीज जाती है, या फिर उसी को हम कई रूपों में जानते हैं। ठीक है। कैंसर क्या होता है? कैंसर क्या होता है? कैंसर डिस्क्राइब ए रेंज ऑफ डिजीज इन विच एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन, यदि सेल्स में एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन या डिवाइडिंग की कैपेसिटी आ जाए और वो डिवाइडिंग की कैपेसिटी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर का नाम देते हैं। ठीक है। तो अब जैसे हम कह रहे डायबिटीज क्या है, तो डायबिटीज इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय रेज्ड ब्लड शुगर। किसी भी ह्यूमन पर्सन में डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज ऐसी डिजीज होती है कि जिसमें किसी भी पर्सन के ब्लड में शुगर का अमाउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना। जिसके कारण लैक द हार्मोन्स इंसुलिन, ठीक है ना, जिसके कारण उसके जो यूरिन होती है उसके साथ यूरिया आई क्या कहते हैं उसका ग्लूकोज की मात्रा एक्सट्रैक्ट के रूप में बाहर निकलती है, और पेशेंट को बार बार बाथरूम जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार की जो डिजीज होती है, तो इस प्रकार की डिजीज में उनके बॉडी से शुगर लॉस होने लगता है। ठीक है। और बॉडी में वीकनेस हो जाती है। ऐसे पर्सन्स को वाउंड या चोट वोट लगने से वो जल्दी उनकी रिकवरी नहीं होती है वाउंडेड प्लेस की। तो इस प्रकार ये इसका कारण क्या होता है कि शुगर डिजीज का, इसका मेन रिजल्ट ये होता है कि बॉडी में एक स्पेशल काइंड का हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। ये शुगर के अमाउंट को ब्लड में क्या करता है? कंट्रोल करता है। शुगर के अमाउंट को ब्लड में क्या करता है? कंट्रोल करता है। और जब ब्लड में ये शुगर के अमाउंट को कंट्रोल करता है तो शुगर की मात्रा ब्लड में नॉर्मल रहती है। लेकिन जब इंसुलिन हार्मोन्स ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है तो शुगर का जो अमाउंट होता है ब्लड में इंक्रीज कर जाता है, और ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा होने से ये शुगर किडनी में फिल्टर के साथ साथ यूरिन में मिलकर बाहर आ जाते हैं फिल्ट्रेशन के समय। तो ये डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन के कारण होता है डायबिटीज, और एक स्पेशल काइंड की ये क्या होती है कि क्रोनिक डिजीज होती है। व्हाट काज्ड क्रोनिक डिजीज, क्या होता है क्रोनिक डिजीज का कारण? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि the cause or risks of chronic disease as well established as well known a small set of common risk factor or are responsible for most of the main chronic disease. These risk factors are modificable and some of men एंड वोमेन। तो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं जैसे अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट से क्या होता है? हमें कह सकते हैं व्हाट काज ऑफ क्रोनिक डिजीज। हम यहाँ कह सकते हैं व्हाट काज ऑफ क्रोनिक डिजीज। व्हाट causes of chronic disease। chronic disease तो काज क्या होता है क्रोनिक डिजीज का? सबसे पहला है अनहेल्दी फूड।
HEA, हेल्दी फूड। तो क्रोनिक डिजीज का जो सबसे पहला कारण है अनहेल्दी फूड या अनहेल्दी डाइट, हम यहाँ कह सकते हैं अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट क्या होती है? अनहेल्दी डाइट ऐसी डाइट होती हैं कि जिसमें अनहेल्दी डाइट ऐसी डाइट होती हैं कि जिसमें किसी न किसी सब्सटेंस की क्या होती है, कमी होती है। तो अगर हम हेल्दी डाइट नहीं लें तो डिफरेंट काइंड की डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है, और वो डिफिशियंसी डिजीज प्रोलॉन्ग टाइम तक परसिस्टेंट रह जाती है, और परसिस्टेंस होने के वजह से पर्सन्स में जो डिजीज एराइज होती हैं डिफिशियंसी से, वो काफ़ी समय तक पड़ी ही रहती हैं और वो क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। दूसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी। किसी भी कारण से कोई फिजिकल इनएक्टिविटी हो जाती है या उसके फिटनेस में कोई कमी हो जाती है, तो ये भी होता है। दूसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी। और तीसरा जो होता है, इसका मेन कारण होता है टोबैको यूज। टोबैको यूज, टोबैको के यूज से भी ये चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम कह लें टोबैको के यूज से कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। नेक्स्ट है नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या कि इन्फेक्टियस फैक्टर क्या होते हैं, इन्फेक्शन किसे कहते हैं, और इन्फेक्टियस एजेंट क्या होता है। तो उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।